पिछली वीडियो में आपने देखा कि कल प्रातः मैं तुम्हारे द्वार की ओर से निकलूंगा, तब मैं कुछ अवश्य करूंगा। क्या करेंगे? माँ ने पुनः पूछा। यह तो उन्होंने नहीं बताया, अब इसके आगे देखेंगे। तब तो तुम्हें स्वयं चाहिए कि सूर्योदय के पूर्व ही रथ ले जाओ और उन्हें लिवा लाओ। मैंने उनसे कहा था, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया और कहा कि मैं एकदम अप्रत्याशित ही तुम्हारे ग्राम में आ जाऊंगा। मेरे आगमन की पूर्व सूचना भी तुम किसी को मत देना। तब तुमने मुझसे क्यों बता दिया? क्योंकि तू इस समय मेरी नियत पर संदेह करने लगी थी। माँ अवश्य हंसी थी, किंतु उसकी खिलखिलाहट खुलकर बिखर न सकी। उसकी छाती कुछ देर तक हिलती रही, क्योंकि उसी से चिपका मैं पड़ा था। लगता है कि उसकी हंसी बहुत कुछ भीतर ही भीतर रह गई। फिर वह बोली, एकांत में नारी के सानिध्य में पुरुष की नियत अग्नि के पार्श्व में पड़े घृत के समान है, जिसे पिघलते और भभकते देर नहीं लगती। इस बार पिताजी कुछ जोर से हंसे। पगली, एक तो आज रवि संक्रांति, दूसरे कल ऋषि आगमन की संभावना, हर दृष्टि से संभोग वर्जित रात्रि, फिर भी मेरी नियत पर संदेह। कहीं तुम्हारी नियत स्वयं तो? नारी की नियत तो गंगा की धारा के बीच पड़ी रेत की तरह निर्मल रहती है। माँ अपना वाक्य पूरा भी न कर पाई थी कि पिताजी बोल पड़े, और जब वह धंसने लगती है तब जल की अतल गहराई के अतिरिक्त कहीं नहीं ठहरती। इस बार दोनों हंस पड़े, पर मेरे पल्ले उस समय कुछ नहीं पड़ा। बुद्धि की नादान असमर्थता पर अब मुझे हंसी आती है। मैं तो केवल इतना ही जान पाया कि कल कोई ऋषि आएंगे। मैं कब सो गया पता नहीं। आंखें खुली तो देखा सवेरा अच्छी तरह हो गया है। पिताजी बहुत पहले ही गंगा स्नान कर लौट आए हैं। माँ बाहरी द्वार के सामने की उपशाला, ओसारा, गोबर से लिपवा रही थी। मुझे जगा हुआ जानकर सबसे पहले माँ ने ओसारा लिपवाने का कार्य छोड़कर पल भर में मुझे उठाया, हाथ मुंह धुलाकर दूध पिलाया। शौच के बाद ही मुझे नहलाने चली। पर मैं इस समय नहीं नहाऊंगा, मुझे ठंड लग रही है। मैंने विरोध किया। अच्छा, पानी गरम करवा लेती हूँ। इतना कहते ही उसने पानी गरम करने के लिए रेवा को निर्देश दिया। रोज तो तू मुझे इस समय नहीं नहलाती थी। मेरा विरोध उभरा। तू जानता नहीं है। अरे आज, इतना कहते कहते जैसे किसी ने उसकी जबान पकड़ ली। वह एकदम चुप हो गई। उसकी भाव भंगिमा से लगा कि बात बदलने के लिए वह रास्ता ढूंढ रही है। उसने रेवा को जल्दी करने के लिए सावधान किया और मुझे एक उत्तरीय देते हुए बोली, ले, इसे ओढ़ ले और यहीं खड़ा रह। मैं अभी आती हूँ। फिर वह बाहर दालान में लिपाई की व्यवस्था देखने चली गई। माँ थोड़ी ही देर बाद लौटी। तब तक पानी भी आ गया और मुझे वह नहलाने लगी। मैंने एक बार फिर आनाकानी की। मेरा मन तो प्रतिदिन की भांति माला के यहाँ जाने को विकल था और वह मलमल कर नहलाए जा रही थी, जैसे देह का सारा कलुष वह आज ही धो डालेगी। घबराहट में मैं बोल पड़ा, अच्छा, अब बस करो। तू जानता नहीं है, आज ऋषि पर्व है। शरीर को एकदम स्वच्छ रहना चाहिए। इतना कहते हुए
उसने मेरे तन पर फिर गुनगुने पानी का एक पात्र और उड़ेल दिया। ऋषि पर्व सुनते ही मुझे रात की बात अचानक याद हो आई, लेकिन मैंने इसे न उस समय ठीक से समझा था और न इस समय ठीक से समझ पाया। किसी ऋषि के आगमन का आभास मुझे पहले से ही मिला था। नहला लेने के बाद माँ ने मुझे अच्छी तरह पोंछना आरंभ किया। मैंने कई ऋषि देखे थे, सबको दाढ़ी मूछें थीं, सब साधु की तरह ही लगते थे, पर यह नहीं जानता था कि साधु और ऋषि में क्या अंतर है। मेरी सहज बुद्धि अचानक पूछ बैठी, यह ऋषि कौन होते हैं? अरे तुम ऋषि नहीं जानते। ऋषि माने ज्ञानी, तपस्वी, यानी हम सबसे महान, त्रिकालदर्शी देवता। माँ और भी न जाने क्या कह गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया। देवता शब्द सुनते ही आदित्य मंदिर के उस बूढ़े की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। उनकी आकृति मेरी आंखों में साफ उभर आई। मन स्वयं से ही कहने लगा, विचित्र है यह देवता भी। कहीं मूर्तियों में पत्थर बन जाता है और कहीं ऋषियों की दाढ़ी मूंछों में समा जाता है। पर मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को अच्छी तरह पोंछ लेने के बाद बड़े प्रेम से उस पर तैलमर्दन किया और आंखों में काजल लगाया। इतना तो वह प्रतिदिन करती थी, पर आज उसने पैरों में अलग तक भी लगाए। फिर उत्तरीय से अच्छी तरह तन ढककर मस्तक पर रक्त चंदन का तिलक दिया और मुझे घर के बाहर ले आई। मैंने देखा पश्चिम की ओर से माघी और माला भी आ रही हैं। माला को देखकर अचानक मेरे अधरों पर मुस्कुराहट उभर आई। वह दौड़ी हुई मेरे निकट आई और बड़े सहज भाव से मेरे कानों में बोली, आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो वसु। तब तक माघी भी बोल पड़ी, अरे राधा, तुझे भी क्या कहूँ। सजा सवार कर बालक को तैयार कर दिया। एक दिठौना तो लगा देती, कौन जाने किसकी दीठ कैसी पड़ जाए। माँ दौड़ी हुई भीतर गई और अनामिका में काजल लगा आ गई। मुझे अपनी गोद में दबाते हुए मेरे मस्तक पर कालिख पोत दी। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि पूरे गांव में एक विचित्र सा कोलाहल मच गया। अरे आचार्य कौशिक आज इधर ही आ रहे हैं। पंडित यज्ञदत्त बड़े आश्चर्य से चीखते हुए मेरे पिताजी से बोले। पिताजी ने सुनते ही अश्वमर्दन छोड़कर हाथ पैर धोया और पूर्व दिशा की ओर गंगा के तट पर दौड़े। क्या बात है राधा, ऋषि कभी जनपद में तो नहीं आते थे। माघी ने आश्चर्य व्यक्त किया, आज कोई बात जरूर है। इतना कहकर वह माला को मेरे यहाँ ठहरने के लिए कहकर जाह्नवी के तट की ओर बढ़ी। माँ की कोई विशेष इच्छा उसके साथ जाने की नहीं थी, फिर भी वह माँ को अपने साथ लेती गई। कुतूहल एक ऐसा बवंडर होता है जो बड़े बड़े पत्तों को तो उड़ाता ही है, साथ ही छोटे छोटे तिनकों को भी झाड़ पोंछ कर बटोर ले जाता है। जब बड़े लोग चले गए तब भला मैं और माला क्यों खड़े रह जाते। रेवा रोकती रह गई। मैं और माला भी उधर ही उड़ चले। आगे बढ़ने पर गांव के और बालक भी हमारे साथ हो गए। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।